सत्यता और पवित्रता, ये दो गुण इतने शक्तिशाली हैं कि इन दो गुणों पर ही यदि गहरे से ध्यान दे दिया जाए और इन दो गुणों को अपना लिया जाए तो सारा जीवन ही बहुत सुखदायी, आनंदमय, प्रेममयी हो जाता है। सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं इन दो गुणों से। ये हमने अपने प्रत्यक्ष जीवन में देखा है। इन दो गुणों को हासिल करने के बाद हमें समय की भी पहचान हो जाती है कि किस समय हमें क्या करना चाहिए। हमें अदृश्य शक्तियों की भी पहचान हो जाती है। इन दो गुणों के कारण ही बाबा की मुरली के एक एक शब्द आत्मा में गहरे उतरते हैं और जीवन दर्शनीय मूर्त बन जाता है। आपका जीवन ही दर्पण बन जाता है। आपके जीवन को देखकर लोग अपना जीवन परिवर्तित करते हैं। आपकी वाणी में एक ओज रहता है। आपकी दृष्टि का प्रभाव पड़ जाता है। आपके संकल्प, आपकी सोच प्रभावित करने लगती है। लोगों का जीवन सुखी हो जाता है। तो देखो, सिर्फ दो गुण गहरे से अपनाना, एक सत्यता और दूसरी पवित्रता। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है। हाँ, सत्यता और पवित्रता है, इसे अपना कर हम किधर प्रीत रखेंगे? सतयुग से प्रीत रखेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, नए घर स्वर्ग को याद करना है। ये सत्यता और पवित्रता कहाँ के गुण हैं भाई? ये स्वर्ग में रहने वाली आत्माओं के गुण हैं। और अभी हमें स्वर्ग का निर्माण करना है। तो स्वर्ग का निर्माण करना अर्थात स्वयं को सत्य और पवित्र बनाना, मुख्य दो बातें हैं भाई। इस पर अधिक से अधिक फोकस करना। सत्यता अर्थात अपने सत्य आत्म स्वरूप में स्थित होकर सत्य बाप को याद करना, है ना भाई। और ये सब प्राप्ति पवित्रता से आती है। देह का भान रंच मात्र भी ना हो। जर्रा सा देह भान भी अपवित्रता कहला जाएगी, है ना भाई। तो सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं? हाँ, सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ। जो प्यारे बाबा कह रहे हैं उस पर पूरा पूरा अमल करो। बाप को ही याद करो। बाप कभी भी किसी बच्चे को दुख नहीं दे सकते। कौन से बाप? निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा, पारलौकिक पिता, अशरीरी पिता। जरा अच्छी रीति समझ रहा भाई। स्वर्ग में कभी किसका पति, किसका बच्चा मरता नहीं। वहाँ यह अकाले मौत का धंधा नहीं होता है। अभी तो सारी दुनिया झूठ और अपवित्र हो चुकी है।
इसलिए सब एक दूसरे को लूटने का ही धंधा करते हैं। यहाँ तो माया रावण दुखी बनाती रहती है। ये जो 5 विकार हैं, विषय विकार, और बाबा है दुख हरता सुख करता। कैसे दुख हरते हैं बाबा? विषय विकारों से छुड़ाते हैं, सत्यता और पवित्रता धारण करने की विधि सिखाते हैं। गीत है ना भाई, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। तो ये किन के लिए है भाई गीत? ओम शांति। यह वही माता पिता फिर से सदा सुखी बनाने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। ये समय अभी राजयोग सीखने का है। हाँ, जैसे भाई कोई बैरिस्टर बैठकर बैरिस्टर बनने की नॉलेज देते हैं, तो अभी यह है बेहद के माता पिता, स्वर्ग के रचयिता। हाँ, लोग तो बस यूं ही कह देते हैं। कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है, किसी का भी देहांत होता है, तो कह देते हैं फलाना व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया। अरे स्वर्ग का तो अभी निर्माण भगवान कर रहे हैं, कहाँ से स्वर्गवासी हो जाएगा? सोचो। तो वही पिता बैठकर बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए शिक्षा देते हैं। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा भाई जिसमें स्वयं भगवान बैठ पढ़ाए। अब आप मानो या ना मानो, ये जो पढ़ाई चल रही है ये स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं ना। काहे के लिए पढ़ा रहे हैं? भगवान भगवती बनाने के लिए। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। तो नई दुनिया का मालिक किसने बनाया है? ये तो किसी को भी नहीं मालूम। लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अभी तो रावण है भाई इस कलयुगी दुनिया का मालिक, है ना भाई। रावण अर्थात विषय विकार। ये सब सूक्ष्म बातें हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं चल रही है। ये गुण और अवगुण का अंतर बहुत गहरे से स्पष्ट कर रहे हैं बाबा। वो गीत है ना भाई, गुण अवगुण में अंतर है क्या है, यही तो बाबा सबको सिखाते। ऐसा करके है ना भाई गीत। तो भारत में सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। सब गुणवान थे, सब सत्य थे, पवित्र थे, तो आयु भी पूरी पूरी जीते थे, अकाले मृत्यु नहीं होती थी। अभी तो सब झूठे हैं, तो झूठ का प्रभाव क्या है? ये अकाले मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। अभी है कलयुग, देवताओं का राज्य ही नहीं, अभी तो असुरों का राज्य है। देवताओं से सब बदल कंगाल मनुष्य बन गए हैं। देवताएं तो बहुत धनवान और सुखी थे भाई। अभी कलयुग का अंत होने के कारण सब मनुष्य बड़े दुखी हैं। सुख की दुनिया बन रही है, संपन्न दुनिया बन रही है। इसे देखना है यदि प्रत्यक्ष में, तो चलो माउंट आबू, हाँ, मधुवन भूमि में देख कर आओ कि कैसे ईमानदारी, सत्यता, पवित्रता, दिव्यता, ओजस्विता, मधुरता कैसे बिल्कुल बिखर रही है वहाँ पर, और कैसे संपन्न अवस्था में बिल्कुल साकार में जीवन जी रहे हैं लोग। आप तो भाई मूर्ति के दर्शन करने जाते हो, वृंदावन है, तो मथुरा, तो निराकार शिव बाबा को देखने जाते हो आप, अमरनाथ,
मूर्ति देखते हो, और बिल्कुल साकार में देखना है ना भाई, तो चलो माउंट आबू और देखो कैसे बाबा कितनी श्रेष्ठ दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। चल के देखो। बाबा कहते हैं लड़ाई लगेगी, मनुष्य बड़ी त्राही त्राही करेंगे, बहुत दर बदर होंगे, मनुष्य बिल्कुल निधन के हैं, क्योंकि स्वर्ग के सुख देने वाले माँ बाप को जानते ही नहीं। तुम उस मात पिता के बने हो, तुमको मात पिता से अथाह सुख मिलते हैं। प्रत्यक्ष में देखना है तो चलो अभी। और जितने बाबा के सेंटर बनाए हैं वहाँ भी चल के देख सकते हो। आप अपने शहर में जो बाबा के सेंटर बने हैं, शिव बाबा के, है कि नहीं, ईश्वरी विश्वविद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से जो सेंटर बने हैं, वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। लेकिन कब देख पाओगे आप? जब आसुरी वृत्ति की दृष्टि आप समाप्त करोगे। धीरे धीरे जैसे आसुरी वृत्ति की दृष्टि समाप्त होगी, तब आपको सेंटर में समझ में आएगा कि ये जो बहनें हैं, ये जो भाई हैं, वो किस मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसे बाहर ही बाहर सुन लेने से, देखने से कुछ नहीं होगा, समय निकालना होगा आपको। तो मनुष्य जो भक्ति करते हैं वह कोई भगवान को याद नहीं करते। भगवान को तो पत्थर, ठिक्कर, कुत्ते, बिल्ली में ठोक, फिर अपने को ही भगवान समझ बैठे हैं। कह देते हैं सब में भगवान विराजमान है। पतितों में भगवान को विराजमान समझना, यह तो ग्लानि हुई ना भाई, सोचो। परंतु यह भी ड्रामा में मनुष्यों को भूल करनी ही है, और बाप को आकर अभूल बनाना है। मनुष्यों को पता ही नहीं पड़ता भाई, भगवान तो एक होता है, हजारों थोड़े ही होंगे। लौकिक बाप तो बहुत हैं, वह तो फिर जानवरों के भी होते हैं, परंतु सबका सद्गति दाता पतित पावन एक है। तो वह बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं भविष्य के लिए। बहुत अच्छी रीति समझना भाई, भगवान भगवती बनाते हैं। अब सिवाय परमपिता परमात्मा के भगवान भगवती कौन बना सकते हैं? सोचो। जबकि वह बाप है तो माता बिगर सृष्टि कैसे रचेंगे भाई? तो भारतवासी गाते हैं, तुम भी भक्ति मार्ग में चिल्लाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं। इसलिए हम भक्ति करते हैं। किसकी भी भक्ति करते हैं तो समझते हैं हम भगवान को याद करते हैं। सन्यासी भी साधना करते हैं, परंतु किसकी साधना करते वह नहीं जानते। रावण मत पर सब भूल गए हैं, बस यूं ही भटकते रहते हैं, भगवान भगवान चिल्लाते रहते हैं। तो फिर बाप क्या करे भाई? इतना दुखी कंगाल होना यह भी ड्रामा में है। बाप आकर बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है पारलौकिक मात पिता, और नरक का मालिक बनाने वाला है रावण। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। तो उस रावण पर अब जीत पानी है। अभी तुम माया जीत जगत जीत बनते हो। तुमको कोई पुरानी दुनिया में थोड़ा ही राज्य करना है। हाँ सोचो, बहुत अच्छी रीति समझना भाई। माया पर जीत पाकर फिर स्वर्ग में राज्य करना है। हाँ, यहाँ के पद पोस्ट के पीछे मत भागो, कुछ नहीं होता। यहाँ किसी ने पद पा लिया तो उसके पीछे भागने चले नहीं, अपने ज्ञान योग में रहो। बिल्कुल है ना भाई। गायन है पांडवों का, बहुत अच्छी रीति समझना।
बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, तुमको कोई पुराने दुनिया में थोड़े ही राज्य करना है, माया से हारने से नरक में आ जाते हो। यह बातें और कोई पतित मनुष्य समझा ही नहीं सकते। बहुत अच्छी रीति समझना भाई, ना वह किसको पावन बना सकते हैं। भाई जब सारी दुनिया ही पतित है, सब दलदल में है, तो दलदल से बाहर कौन निकाले भाई? जो दलदल से बाहर होगा वही तो निकालेगा। तो इस गंदी विश्व के प्रभाव में सब मनुष्य आत्माएं हैं, सब विश्व से पैदा होते हैं। देवी देवता तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, वहाँ विष का नाम ही नहीं। भगवान को कोई भी जानते ही नहीं, तो उनको गुरु करने से क्या फायदा? सोचो, न खुद भगवान से मिल सकते, न औरों को मिला सकते। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, माने बहुत समय से आत्मा परमात्मा से अलग रहती है, बहुत सी आत्माएं। तो फिर मिलाने वाला भी यह परमपिता परमात्मा चाहिए ना। वह यह भी नहीं समझते कि नाटक अब पूरा होता है। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर, है ना भाई? बड़ी बेहद का गीत है ये। हाँ, यह ड्रामा जो सतयुग से लेकर कलयुग तक चलता है, उनको रिपीट होना ही है। इस ड्रामा की नॉलेज को समझने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। तुम जानते हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। यह है लीप युग, पुरुषोत्तम युग। यहाँ एक ही शरीर में रहते रहते हमारा एक नया जन्म हो जाता है। 84 जन्म कैसे लेते हैं, इसका गहरा राज यही वो 84वां जन्म है। बहुत अच्छी रीति समझना। अब जो 84वां जन्म ले लिया है, इसमें मरना नहीं। हाँ, यह अंतिम जन्म है। अब बाप का बनना है। बाबा कहते हैं, हे बच्चे तुम मेरा बनो। कहते भी हो, हे परमपिता परमात्मा। लौकिक बाप को तो ऐसे नहीं कह सकते, हे परमपिता परमात्मा। सोचो, तो अब पारलौकिक बाप कहते हैं, मैं आया हूं। बाकी यह काके चाचे आदि सब तुम्हारे खत्म होने हैं, है ना भाई? उसको फिर 5 घोड़े वाले रथ में कृष्ण जी इस बात को कह रहे हैं, ये बता दिया है एक अर्जुन को। तो व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है कि निराकार परमात्मा एक मानवीय रथ में प्रवेश करके हमको बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। केवल एक कृष्ण किसी एक अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं। यही बात समझनी है। इसी में व्यक्ति मूंझ गया है। बहुत अच्छी रीति समझना। यह पुरानी दुनिया बदल रही है। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। यह अनेक धर्म विनाश होने हैं। धर्म युद्ध, गृह युद्ध, अणु परमाणु युद्ध, ये सब है ना। अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार, इन सब से ये पूरी सृष्टि, पुरानी पतित सृष्टि समाप्त होने वाली है। बहुत अच्छी रीति समझना है। यह है पुरानी दुनिया जिसमें अनेक धर्म हैं। तो धार्मिक युद्ध होगा ना भाई, दिख रहे हैं ना आसार। धर्म युद्ध सतयुग में होता है एक धर्म। तो अब यह पुरानी दुनिया बदलनी है, इसलिए इनसे प्रीत नहीं लगानी है। हाँ, लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों को दिल में नया मकान ही याद पड़ेगा ना भाई, कि मकान तैयार होगा फिर हम नए मकान में जाए, रुकेंगे, रहेंगे, बैठेंगे, है ना भाई। पुराना तोड़ खलास कर देंगे। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। ये पूरी दुनिया ही एक मकान की तरह है जो पूरी जर्जर हो चुकी है। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। चरित्र सबके पूरे खराब हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं।
जरा भी चरित्र नहीं है। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। पुराना तोड़ खलास कर देंगे बाबा। कैसे आग लगती है, मूसलाधार बरसात पड़ती है, समुद्र आदि कैसे उछलते हैं, यह सब साक्षात्कार किए है ना भाई। बाबा बम्बई में जाते हैं तो समझाते हैं, यह बम्बई पहले थी ही नहीं, एक छोटा सा गांव था, अब समुद्र को सुखाया है। हिस्ट्री रिपीट होगी तो फिर यह इतनी बॉम्बे नहीं रहेगी। सतयुग में कोई बॉम्बे गांव होता नहीं। यह अमेरिका आदि क्या है, एक ही बाम से सब खत्म हो जाएंगे। भाई देखो हिरोशिमा में जब बाम लगाया क्या हो गया, शहर का शहर खलास हो गया ना। वह तो एक बाम था, अभी तो ढेर बाम बनाए हैं भाई। कहते भी हैं बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, तो इनको पुराना नर्क रावण बनाते हैं। यह भारतवासी नहीं जानते। माया ने सबको गॉडरेज का ताला ऐसा लगा दिया है जो खुलता ही नहीं। मनुष्य कितने दुखी है। भले साहूकार सुखी हैं, परंतु बीमार रोगी तो बनते हैं ना भाई। धन से सुखी है लेकिन तन से थोड़ी सुखी है। सोचो, आज बच्चा जन्मा खुशी हुई, फिर बच्चा मरा तो दुख हुआ। विधवा बन रोते रहते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। भारत सुख धाम था, अब पुरानी दुनिया दुख धाम है। फिर बाप सुख धाम बनाते हैं। बाबा कहते हैं अब वर्षा लो, तो जरूर याद भी उनको करना पड़ेगा। और सभी देह के संबंध दुख देने वाले हैं, तो सब संबंधों को भूलना पड़ेगा। अभी तुम समझते हो एक बाप बगैर सुख देने वाला कोई है नहीं। कहते हैं बाबा हम आपके वही बच्चे हैं जिनको आपने स्वर्ग का मालिक बनाया था। अभी हम दुखी हैं, आप तो रहम दिल हो। दुखी हैं तब तो पुकारते हैं ना भाई। सतयुग में सुखी हो जाएंगे तो वहाँ कोई भी नहीं पुकारेंगे। इसलिए कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो ये दुख कब है और सुख कब है ये किसी को पता ही नहीं है। दुख में सब याद करते हैं, परंतु भगवान किसको मिलता ही नहीं। समझो भक्त हनुमान को याद करते हैं। अच्छा हनुमान कहाँ रहते हैं भाई? भाई हनुमान के पास तुमको कहाँ जाना है? मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए। हनुमान या गणेश आदि को याद करने से तुम कहाँ जाएंगे भाई? उन्हों का ठिकाना कहाँ है? उनसे तुमको क्या मिलना है? कुछ भी पता नहीं है भाई, कुछ भी पता नहीं है। सोचो, बाबा समझाते हैं सृष्टि में सुख देने वाला एक ही मैं हूँ। ऐसे नहीं भगवान ही सुख देते, भगवान ही दुख देते। वही बच्चे देते हैं तो सुख होता है, बच्चे छीन लेते हैं तो दुख होता है। तो बाप कहते हैं हम तो सदैव सुख देते हैं भाई। तुमसे सुख माया छीनती है। सतयुग में ऐसा होता नहीं जो बच्चा मर जाए वह किसका पति मर जाए। हाँ, यहाँ इस मायावी दुनिया में कभी किसका बच्चा कभी किसका पति मरते ही रहते हैं। यह धंधा स्वर्ग में नहीं होता है, यहाँ तो नर्क है। अब बाप कहते हैं अगर सदा सुखी बनना चाहते हो तो अभी बाप के बनो। अभी तुम आत्मा और तुम्हारा शरीर दोनों ही तमो प्रधान है। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। इस कारण अब जेवर भी आयरन एजेड बन पड़े हैं। अब फिर तुम गोल्डन एजेड बनने लिए नॉलेज ले रहे हो। बाप आकर अमर बनाए, अमरपुरी में ले जाते हैं। अमर हो के अमर लोक में जाएंगे हम, ऐसा गीत हमने बनाया एक। तो संगम की रुत जब आए, बाबा से मिलन कराए, मन का मयूरा फिर नाचे, दुनिया बदल ही जाए। ओ बाबा हमने तुमको
जब से है जाना, ओ बाबा हमने तुमको जब से है जाना, देखा बाबा को मैंने, पाया बाबा को मैंने। ऐसा गीत बनाया है भाई, नया गीत रिकॉर्ड हो रहा है अभी, हाँ, मधुबन के गॉडलीवुड स्टूडियो में। हाँ, प्यारी सी धुन बनवाई है बाबा ने, सोचो। तो ऐसे बाबा से आप तुरंत संबंध बनाओ। है ना भाई, अमरपुरी में जाएंगे, यहाँ तो मृत्यु लोक है। गीता में भी अक्षर है, अमरपुरी में आदि मध्य अंत दुख नहीं होगा। इस मृत्यु लोक में तो आदि मध्य अंत दुख ही है। दुखी होकर पैदा होते, दुखी होकर जीवन जीते और दुखी होकर ही मरते हैं। सोचो आप, सारा जीवन दुखी रहते हैं, सुखी कोई है ही नहीं। तो ऐसे दुखधाम को भूलना पड़े, सुखधाम और शांतिधाम को याद करना है। हम सुखधाम जा रहे हैं वाया शांतिधाम, जहाँ के हम रहवासी हैं। यह भी स्वदर्शन चक्र हुआ ना भाई। अपने बाप और स्वीट होम को याद करना है। कन्या बाप का घर छोड़ ससुर घर जाती है तो गाते हैं ना भाई, पियर घर से चले ससुर घर है। तो तुम्हारा यह ब्रह्मा का पियर घर, अब तुम स्वर्ग ससुर घर जाएंगे। हाँ, वहाँ सुख ही सुख है और यहाँ है दुख। भाई कन्या भी घर छोड़ती है सुख के लिए, परंतु वहाँ उनको पतित बनाए दुखी बनाया जाता है। अभी बाप समझाते हैं, मैं तुमको एकदम नैनों में बिठाकर स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। ऐसा कोई बोलेगा क्या भाई? है, हमने वो गीत गाया ना भाई, गोद में अपनी बिठा के बाबा हमको उड़ा ले जाते हैं, हमको उड़ा ले जाते हैं। ऐसा गीत सुनना आप। हाँ, बाबा ने ऐसे ऐसे गीत भाई बनवाए हैं। अभी बाप समझाते हैं, मैं तुमको सिर्फ स्वर्ग ले जाऊंगा, इसलिए सिर्फ मुझे याद करो, वहाँ तुमको कोई दुख नहीं होगा। बच्चों ने देखा है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। भाई दुनिया में तो श्री कृष्ण का जन्म है बिल्कुल जो दिखाया है, दुख ही दुख दिखाया है। ऐसा जन्म होता ही नहीं श्री कृष्ण का जैसे अभी दिखा रहे हैं। हाँ, सोचो, सच्ची कथा सुननी है भाई। पहले से ही साक्षात्कार होता है। जब शरीर छोड़ना होता है तो उसी समय साक्षात्कार होता है कि हम शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। बस आत्मा शरीर से निकल जाकर गर्भ महल में बैठ जाती है। बच्चा पैदा होते समय कोई तकलीफ नहीं होती है, यहाँ तो कितनी तकलीफ है। हर बच्चे को ऑपरेशन करके ही निकालने का सिस्टम बना दिया है। वहाँ गर्भ महल में तुमको सुख ही सुख रहेगा। यहाँ तो गर्भ जेल भी है, और जो चोरी पाप करते हैं वे गवर्नमेंट की जेल में भी जाते हैं। वहाँ यह दोनों जेल नहीं होती। सतयुग में सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा क्या करते हैं आकर किसी को मालूम नहीं है। बाप है, हमको पापों से छुड़ाते हैं। वहाँ पाप आदि कोई करते नहीं, उसको कहा जाता है पुण्य आत्माओं की दुनिया। और अभी तो है ये पाप आत्माओं की दुनिया। तो बाप स्वर्ग में ले जाते हैं। देखते हैं इतने सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी बाप से वर्षा ले सदा सुखी बने। कोई तो प्रायश्चित करते हैं कि यह कर्म बंधन कैसे छूटेगा, बच्चे नहीं होते तो अच्छा था, ऐसा करते हैं। कोई शादी कर फिर ज्ञान में आते हैं तो कहते हैं पहले पता पड़ता तो शादी नहीं करते। ऐसे बहुत लिखते हैं। जिनकी तकदीर जब खुलनी है तब आते हैं। सो भी पसंदी पर है। एक सप्ताह बाप के बच्चे बनकर देखो, पसंद आए तो बनना,
नहीं तो जाकर लौकिक माँ बाप का बनना। भाई यहाँ फीस तो कुछ है नहीं, शिव बाबा का भंडारा है, ना कोई किताब आदि खरीद कर आते हैं, सिर्फ मुरली भेजी जाती है। बाप का खजाना है, वह फीस क्या लेंगे भाई। अच्छा लगे तो गरीबों के लिए लिटरेचर छपा लेना। भारत जैसा और कोई दानी देश है ही नहीं। बाप भी आकर भारत में ही दान करते हैं। तुम बच्चे भी तन मन धन बाप के हवाले करते हो, महादानी बनते हो। यह बाबा महादानी बना ना भाई। आगे तो इनडायरेक्ट दान करते थे, अब खुद बाबा डायरेक्ट आए हैं, रिटर्न में स्वर्ग की बादशाही देते हैं। सस्ता सौदा है ना भाई। फिर कहते हैं अब बाप समान बनाओ। हाँ, विकारों को जीतो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। गाते भी है ना भाई, नंगे आए थे नंगे जाना है। पहले नंबर में देवी देवताओं की जो है दुनिया होती है ना भाई। वो देव आत्माएं आती हैं, उनके पीछे फिर दूसरे नंबर वाले हैं। हेड हैं देवी देवता धर्म की आत्माएं। जो पहले आते हैं तो जाना भी पहले उनको ही है। ऑलराउंड उन्हों का पार्ट है। यह सभी बातें बड़ी गहरे समझने की है। जिनके भाग्य में है तो वह झट समझ लेते हैं ना। भाग्य में नहीं है तो दिल ही नहीं लगता, सुनते सुनते भी दिल कहीं इधर उधर भागता है। बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो, मैं ही तुम्हारा बाप गॉड फादर हूँ। कच्छ मच्छ कोई गॉड थोड़ी ही है। यह बातें बाप बिगैर कोई समझा नहीं सकता। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, सर्विसेबल बच्चों प्रति बाबा माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, तन मन धन सब बाप हवाले कर महादानी बनना है। हाँ, आप समान बनाने की सेवा भी करनी है और देही अभिमानी होकर रहना है। हाँ, दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं है। वरदान, आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भव। सारे पढ़ाई अथवा ज्ञान का सार है आना और जाना है। अब वो तो गीत गाते हैं, आना आना जाना है यही स्वर्ग को पाना है, ऐसा कहते हैं। भाई शांति धाम जाना ही है शरीर छोड़ के, और फिर सुख धाम में आना है। बहुत गहरी बात। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी है, लेकिन खुशी से वही जाएगा जिसका सदा आने और जाने का अभ्यास होगा, यहीं बैठे बैठे। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ, और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए, इसी अभ्यास में रहना है। इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित न करे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है, और टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट होती है। इसलिए सदा सदा न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। हाँ, पूरी तरह स्थिति अपनी बिल्कुल वैराग्य वृत्ति वाली बना लो। अच्छा भाई, स्लोगन, सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। हाँ, बाबा की याद के सुख में रहो, सुखधाम की स्मृति के सुख में रहो, परम धाम की शांति में रहो। है ना भाई, है बड़ा सहज, बस समझने की देरी है। अच्छा भाई, ओम शांति।